हेलो बच्चों, हमारा रीजनिंग का जो चैप्टर था डाइस यानी कि पासा जो है खत्म हो चुका है। आज जो है हम है ना उससे कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे गए थे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ठीक ना। आपके पास की जो है दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक। आपके पास की दो स्थितियां दी गई हैं। आपके पास की दो स्थितियां दी गई हैं। ये रही आपकी पहली स्थिति और ये है आपकी दूसरी स्थिति, ठीक है ना। प्रश्न में पूछा है, ठीक, एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, तब जो है तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, है ना। यानी कि तीन के विपरीत पूछा प्रश्न में आपका, ठीक है ना। तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आपका है ना ऑप्शन में दिया गया है, ये रहे आपके चार विकल्प, है ना, चार ऑप्शन रहे आपके। ठीक, हमको क्या पता करना है कि तीन के विपरीत या फिर तीन के अपोजिट कौन सा नंबर इसमें से होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना। इसमें से देखो, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, तीन, है ना। ठीक, आपको कॉमन तीन मिलेगा यहाँ पे। तो हम जो यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है ना। वन कॉमन ट्रिक से क्लॉक वाइज जाएंगे। यहाँ पे देखो, तीन से हम क्लॉक वाइज जाएंगे और इधर भी तीन से हम क्लॉक वाइज आएंगे, ठीक है ना। देखो, तीन है आपका, फिर एक, फिर आपका दो, फिर आपका तीन, फिर चार दिया है, फिर आपका पांच दिया है, ठीक है ना। अब जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है ना, वह जो है तीन के अपोजिट होगा। यानी कि क्या, छह हमको नहीं दिख रहा है, तो जो छह होगा आपका वह तीन के अपोजिट होगा, ठीक है ना। और एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट यहाँ पे फोर होगा और दो के अपोजिट आपका यहाँ पे क्या होगा, फाइव होगा, है ना। ठीक, देखो हमारा प्रश्न क्या पूछा था कि तीन के अपोजिट क्या है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, तीन के अपोजिट क्या है। हमारा तीन के अपोजिट क्या है, देखो तीन के अपोजिट तीन ना होकर के ये हमारा है ना छह होगा, यानी कि सिक्स होगा थ्री के अपोजिट। तो हमारा प्रश्न जो है ना, यानी कि विकल्प जो हमारा सही होगा, ये आपका ए गलत होगा और बी वाला भी गलत होगा और सी वाला भी गलत होगा। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या है, डी वाला विकल्प, ये जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। देखो तीन के अपोजिट क्या है, हमारा छह है ना। तीन के अपोजिट क्या है, छह है, इसलिए हमारा जो छह विकल्प है डी वाला ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अब जो हम आइए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पे प्रश्न में बोला है, एक पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो चार के विपरीत है। यानी कि आपके पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका पहला पासा, ठीक है ना। ये रहा आपका पहला पासा और ये रहा आपका दूसरा पासा। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में आपका पूछा है कि चार के विपरीत सतह कौन सी होगी, है ना। यहाँ पे आपका छह है ना। और विकल्प आपका दिया गया है ए वाला, बी आपका, सी और डी। विकल्प देखो आपका दिया है एक, तीन, पांच और दो। एक, तीन, पांच और दो, है ना। हमको क्या पता करना है कि चार के विपरीत जो है कौन सा सतह या फिर कौन सा नंबर आपका होगा। तो देखो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पहले कॉमन नंबर ढूंढेंगे। आपके कॉमन जो है यहाँ पे वह क्या है, दो है। यानी यहाँ पे जो है हम है ना वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे और वन कॉमन ट्रिक से जो है हम देखो दो से हम क्लॉक हो जाएंगे। तब देखो हमारा कौन सा नंबर मिलता है। देखो दो आपका है और तीन है, फिर एक है, फिर आपका दो है, फिर चार है, फिर आपका छह है। जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है वह जो है क्या है, दो के अपोजिट होगा। यानी कि पांच जो है वह दो के क्या है, विपरीत है, ठीक ना। प्रश्न में क्या पूछा है हमारा कि तीन के विपरीत जो है चार के विपरीत कौन सा कौन सी आपका नंबर होगा या फिर कौन सा
सतह होगा, है ना। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? देखो 4 के अपोजिट हमारा क्या है? यह है हमारा, है ना, 3 यानी कि 3 है। और 2 के अपोजिट क्या है हमारा? यह जो है 5 है। और 1 के अपोजिट क्या है? ये हमारा 6 है, ठीक है ना। अब देखो हमको ढूंढना है कि 4 के अपोजिट क्या है हमारा। यहाँ पे देखो 3 है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न में देखो जो पहला विकल्प है यह 1 है, ये गलत होगा। और जो बी वाला आपका है ये बिल्कुल, है ना, सही होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 है और आपका 4 के अपोजिट क्या है? 3 है। इसलिए जो विकल्प होगा आपका यह बी वाला सही होगा, बाकी सारे विकल्प आपके गलत होंगे, है ना। ठीक, अब जो है हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न दिया है, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न आपका बोल रहा है यहाँ पे कि एक पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, आपके पासे की जो है दो स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं। पासे की यहाँ पे देखो दो स्थिति दी गई है, ये पहली स्थिति है और ये वाला आपका दूसरी स्थिति है। ठीक, ये आपकी है दूसरी स्थिति, ठीक है ना। और आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, ये आपका पहला डाइस है ना। और ये वाला आपका दूसरा डाइस है। और यहाँ पे आपका सी वाला यानी कि तीसरा डाइस है आपका। ठीक, यहाँ पे आपका डी वाला है चौथा डाइस, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एक पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, यानी जो एक पासा है आपका, यहाँ पे देखो दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए, है ना। ठीक, यानी कि देखो अब हमको पता करना है कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट है, ठीक है ना। देखो यहाँ कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ कॉमन जो आपका है ये क्या है? 5 है, ठीक है ना। अब 5 से हम जो है क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है ना। 5 से हम क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक, देखो ये रहा आपका 5, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे आपका है 5, फिर 1, फिर आपका 4, ठीक है ना। जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है वह क्या है? 5 के अपोजिट है, यानी कि 6 जो होगा ये 5 के अपोजिट होगा, ठीक है ना। अब जो है हम इसी का यूज करके जो अपने आंसर को, है ना, ठीक, ढूंढेंगे, है ना। देखो 6 के अपोजिट कौन सा है? 5 है आपका। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो आप नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही, है ना, ना ही एक साथ छिप सकती हैं, ठीक है ना। देखो दो अपोजिट सरफेस जो है ना तो एक साथ दिखेंगी और जो है ना ही एक साथ, है ना, छिपेंगी, ठीक, और ना ही एक साथ, ठीक, छिप सकती हैं। तो आओ इसी नियम के आधार पे जो है हम जो है प्रश्न को हल करेंगे। देखो यहाँ पे 6 विपरीत है किसके? 5 के। अब जो है 2 यहाँ पे 1 के विपरीत है और 3 क्या है? 4 के, है ना, विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। अब जो है हम
इसी नियम का जो यहाँ पे नोट में लिखवाए हैं हम, है ना, जो नोट में लिखवाए हैं आपको, इसी नियम का जो है हम प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। देखो यहाँ पे 6 विपरीत किसके, 5 के। यहाँ पे देखो हमारा जो पहला ऑप्शन है, यहाँ देखो 6 जो है 5 के विपरीत है ना, इसलिए जो है ये जो है एक साथ नहीं दिख सकते हैं और ना ही जो एक साथ छिप सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दो अपोजिट है किसके, 1 के। यहाँ पे देखो 1 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा ये भी गलत होगा। ना तो हमको दो विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी, ठीक है ना। ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत होगा। अब आओ सी वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सी वाला जो है ये देखो 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं ना। यहाँ पे देखो 3 है ना, विपरीत किसके हैं, 4 के, इसलिए जो आपका 4 है यहाँ पे यानी कि नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे आपको 3 जो है ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए जो आपका ऑप्शन है ये भी गलत होगा। अब बस ये कौन सा ऑप्शन आपका डी वाला, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक, देखो 6 के अपोजिट है कौन, 5। हमको 5 जो है नहीं दिख रहा है, 5 जो है इसके अपोजिट है यानी इस साइड में होगा कुछ। और जो 4 के अपोजिट क्या है, आपको 4 के अपोजिट क्या है, 3 है, यानी 4 ऊपर है तो आपका जो 3 है वह जो है नीचे होगा। और 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट आपका 2 है, यानी 2 जो है 1 के पीछे होगा, ठीक है ना। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न हल होगा, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। चौथा वाला आपका क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है ना। पासे की यहाँ पे दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक, ये रहा आपका पहला पासा और यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आपका दूसरा पासा, ठीक है ना। ये रहा आपका दूसरा पासा। ठीक, इसमें दिया है आपका ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया है, ठीक, 4 आपके पासे दिए गए हैं। ये रहा आपका ए वाला और ये वाला आपका है पासा बी वाला। और यहाँ पे आपका है पासा सी वाला। यहाँ पे आपका पासा है डी वाला। ठीक, ठीक, ये रहे आपके, है ना, 4 विकल्प और ये आपका पासे की दो स्थिति। आइए देख लेते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है आपका कि एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे एक पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। ठीक, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए, ठीक है ना। आइए चेक कर लेते हैं कौन सा आपका ठीक विकल्प सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पहले हम कॉमन नंबर या फिर कॉमन लेटर चूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉमन लेटर है वह क्या है, सी है, ठीक है ना। सी से हम क्लॉकवाइज जाएंगे कुछ इस प्रकार से, सी से हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सी है आपका, फिर ए है, फिर आपका बी है, फिर सी है आपका, फिर डी है, फिर एफ है, ठीक ना। अब जो लेटर हमको नहीं दिख रहा है वह जो है सी के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। यह जो है सी के अपोजिट है हमारा कौन सा, बी। ठीक, यहाँ पे जो नंबरिंग हुई है लेटर की ए से लेके ठीक एफ तक हुई है, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा ई, है ना, क्योंकि हमारा बी यहाँ पे दिया गया है, ई छिपा हुआ है।
जो नंबर की यहाँ पे जो आपका लेटर है, जो यहाँ पे रखा गया है लेटर, ठीक ना, वो जो है ए से लेके एफ तक रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा सी के अपोजिट होगा वो होगा ई, क्योंकि ई जो यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है ना। देखिए ई जो है सी के क्या है, अपोजिट है, और ए के अपोजिट क्या है, डी है, और बी के अपोजिट क्या है, एफ है, ठीक है ना। अब जो है हम जो आपको नोट में लिखवाए थे, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी, तो जो है हमको उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। आइए चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका सी है और ई है, यहाँ पे हमारा सी है और ई है, ठीक है ना। देखो ई जो है क्या है, सी के अपोजिट है, और हमारा ए क्या है, वह जो है डी के अपोजिट है, और बी क्या है, एफ के अपोजिट है। तो जो है इसी का हम यूज करेंगे और अपने आंसर को पता लगाएंगे कौन सा हमारा विकल्प सही है। यहाँ पे देखो ई जो है सी के अपोजिट है, इसलिए आपको जो ऑप्शन होगा यह जो है गलत हो जाएगा, यानी कि दिए गए पासे से यह पासा दर्शाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा बी वाला विकल्प है, इसमें देखते हैं कौन सा, देखो कौन सा जो लेटर है कौन से लेटर के विपरीत है। देखो यहाँ पे ए जो है हमारा डी की क्या है, अपोजिट है, इसलिए जो यहाँ पे आपका देखो ए जो है डी की क्या है, अपोजिट है। दो विपरीत सतह आपका ना तो एक साथ दिखेंगी, देखो यहाँ पे दिख रही है ना, और ना ही एक साथ छिपेंगी, इसलिए जो हमारा ये बी वाला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। अब आइए सी वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ये आपका एफ है, ठीक, यहाँ पे देखो ई है, एफ है, डी है। पहले हम ई को चेक करेंगे, ई के अपोजिट क्या है हमारा, सी है। यहाँ पे आपका सी नहीं दिया है, ठीक, ये वाला आपका ठीक मान लीजिए सही है। और यहाँ पे एफ है, एफ किसके अपोजिट है, एफ जो है बी के अपोजिट है। यहाँ पे आपका बी नहीं दिया इस पासे में, आपका भी एफ ठीक है। और डी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, डी किसके अपोजिट है, ए के, यहाँ पे यानी कि डी भी आपका सही है। यह ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक। अब जो है डी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बी जो है एफ के क्या है, अपोजिट है, यानी यह सतह जो है ठीक इस सतह के अपोजिट है, ठीक ना। यानी कि लेटर जो आपका बी वाला एफ के अपोजिट है, यानी एफ को जो है कुछ इसके पीछे होना चाहिए था, लेकिन इसके है ना आपके समीप दिया है, इसलिए जब ऑप्शन डी वाला होगा ये भी गलत होगा। यानी कि दिए गए पासे से केवल ये पासा आपका ये वाला पासा बनाया जा सकता है, बाकी सारे पासे नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब आइए देख लेते हैं आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक। आइए चेक कर लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक, पांचवा आपका प्रश्न जो है, ठीक, पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक, किसी पासे की जो है दो स्थिति दी गई है, ठीक। यहाँ पे देखो ये रहा आपका पहला पासा और ये रहा आपका दूसरा पासा, ठीक है ना। ये रहा आपका दूसरा पासा और ये वाला आपका है पहला पासा। यहाँ पे हमारा दिया है, यहाँ पे दिया स्टार डॉलर हैज परसेंट एट द रेट और यहाँ पे हैज, ठीक ना। आपका ठीक प्रश्न क्या पूछा, देखिए एक पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब जो है डॉलर के विपरीत क्या होगा, ये जो है हमारा प्रश्न में पूछा है कि डॉलर के विपरीत यानी कि इनमें से कौन सा आपका साइन होगा, ठीक है ना। हमारा प्रश्न में यही पूछा है, ठीक। आपका ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन, सी वाला और डी वाला, यहाँ पे आपका प्रश्न जो है पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। अब जो है हम यहाँ पे कॉमन साइन को ढूंढेंगे, कौन सा हमारा चिन्ह जो है ना, कौन सा सिंबल जो हमारा कॉमन है। यहाँ पे देखो हमारा कॉमन सिंबल जो दिख रहा है, यह सिंबल आपका है ना कॉमन है, ठीक है ना, यानी कि हैज जो है कॉमन है। अब इससे हैज से हम क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है ना, हैज से हम क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा देखो क्या मिलेगा, ठीक। यहाँ पे आपका हैज है, ठीक, और आपका स्टार है ये, और फिर आपका डॉलर है, ठीक। अब देख लेते हैं दूसरे वाले फिगर में पासे में। अब जो है देखो पहले हैज है, फिर आपका क्लॉकवाइज चलने पे हमको परसेंट का साइन मिला, सिंबल मिला है ना, फिर इसके बाद
मिलता है @ का सिंबल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है आपका, ठीक, हमको क्या पता करना है कि डॉलर के विपरीत आपका इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा है, ठीक। तो देखो हमारा डॉलर के अपोजिट क्या है, @ ये सारे आपके ऑप्शन गलत होंगे, @ आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। @ जो है हमारा ये क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है ना। बी वाला क्या विकल्प, ये बिल्कुल सही है, ठीक। आइए चेक कर लेते हैं अब जो है हमारा, ठीक, अगला प्रश्न क्या है, ठीक, जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक, पासे की यहाँ पे 3 स्थिति दिया गया है। प्रश्न आपका क्या है, 66वां है। इसमें जो है पासे की 3 स्थिति दी गई है, ठीक है ना। पासे की यहाँ पे देखो 3 स्थिति दी गई है, ठीक। पासे की यहाँ पे 3 स्थिति दी गई है, ठीक ना। ये आपका पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये आपका तीसरा पासा है, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पूछा है आपका, देखो आपके पासे में दिया है, पहला आपका नंबर है 1 2 6 और दूसरे पासे में आपका दिया है 4 6 5 4 6 5 और तीसरे पासे में आपका दिया है 3 4, है ना। यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, है ना, क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यानी कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला, ठीक। आइए देख लेते हैं। ए वाला आपका बोल रहा है, इसमें 2 3 5 6, 2 है, ये 3 है, 5 है, यहाँ पे आपका 6 है, ठीक है ना। अब जो है हम पहले इनमें से 2 पासाओं में से कॉमन नंबर ढूंढेंगे, जो हमारा कॉमन होगा वह जो है उससे उस नंबर से हम क्लॉकवाइज आएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है ना। देखो हमारा 6 जो है यहाँ पे कॉमन है, इससे चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज आए या फिर क्लॉकवाइज आए, ठीक है ना। हम चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक, 6 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज। देखो यहाँ आपका 6 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है आपका, फिर 5 है, फिर आपका 4 है ना। अब हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, ठीक। अब जो हमको नंबर नहीं दिख रहा है वह जो है 6 के क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी 3 हमारा इसमें से नहीं दिख रहा है, यह जो है 3 के क्या है, अपोजिट है, यह नंबर 3 के अपोजिट होगा। और जो यह नंबर है यह 5 के अपोजिट है और 2 जो है आपका 4 के अपोजिट है, ठीक है ना। देखो 3 अपोजिट है, ठीक, 6 के और 1 अपोजिट है ना, 5 के और 2 अपोजिट है 4 के, ठीक। यह जो नंबर है हमारा एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अब जो है हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक। देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक, यहाँ पे आपका 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, ठीक। यहाँ पे आपका 6 नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पे आपका 3 होगा, ठीक है ना। अब 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 4 के अपोजिट हमारा है 2 और 2 ही हमारा भी, 2 भी जो है ये वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि यह जो है 4 जो है, ठीक, 2 के क्या है, विपरीत है, इसलिए यहाँ पे आपका 2 नहीं हो सकता, 2 इसके नीचे होगा, ठीक। जो आपकी निचली सतह है, जो आपकी निचली सतह है उसके नीचे हमारा क्या होगा, 2 होगा, यानी 4 के अपोजिट होगा। अब हमारा बच रहा है क्या, 5 बच रहा है और 6 बच रहा है। अब इनमें से जो है कोई नंबर यहाँ पे आपका होगा, ठीक। और पहले हम, है ना, 5 को रख के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम 5 को रख लेते हैं, ये रहा आपका पासा 3 4, यहाँ पे हम 5 को रख लेते हैं, ये आपकी है तीसरी स्थिति, ठीक। अब जो है हम, ठीक, यहाँ पे आपका देखो 3 4 5 हो गया। अब जो है हम तीसरे पासे से और जो यहाँ पे दूसरे पासे से चेक करेंगे कि कौन सी सतह किस सतह के विपरीत है, तभी जो हमारा होगा ऑप्शन वह जो है सही होगा। देखो यहाँ पे आपका क्या है, 4 6 5, 4 है, ठीक, 6 है और आपका 5 दिया है। अब है जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कॉमन नंबर हमारा कौन सा है। यहाँ पे हमारा कॉमन नंबर जो है ये जो होगा
ये आपका यहाँ पे आपका दो कॉमन नंबर है, 4 और 5। ठीक, यह जो है 4 5 जो है एक दूसरे क्या है, कॉमन है। यानी यह जो है देखो 4 जो है एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे कॉमन नंबर है 4 5। ठीक ना, जो 4 है हमारा, 5 जो है यहाँ पे कॉमन नंबर है। तो जो है आपका पासा जो है यहाँ पे होगा, देखो 5 से चलेंगे हम, यहाँ पे आपका क्या है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आपका क्या है 5 से चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऐसी स्थिति रहती है तो जो है आपका जो बचेगा आपका वह जो है क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी 6 जो है आपका 3 के विपरीत होगा। ठीक, ये हमको मालूम चल गया। यहाँ पे देखो क्या है 6 3 के विपरीत है, लेकिन जो है हम एक ही जो है इससे विकल्प से सही नहीं मान सकते, ये जो है आपका 5 सही होगा। अब हमको यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमको अब 6 रखना पड़ेगा। ठीक, तब जो है हम ठीक देखेंगे कि कौन सा हमारा विकल्प जो है सही होता है। ठीक है ना, ठीक, यहाँ हम जो है पहला पासा ले लेते हैं, क्योंकि जो है पहले पासे से बिल्कुल क्लियर मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, पहला पासा आपका है यहाँ पे। ठीक, पहले पासे से हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 2 नंबर कॉमन दिख रहा है। इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा पासा ठीक सही होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं पहले और तीसरे पासे से, ये रहा आपका 6 और यहाँ पे आपका 6 कॉमन नंबर है। ठीक, अब जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, 6 किससे चलेंगे हम क्लॉकवाइज। ठीक है ना, 6 3 और 4। ठीक, और यहाँ पे आपका 6 है, 6 चलेंगे हम क्लॉकवाइज, यानी कि 1, फिर आपका आएगा 2। ठीक है ना, अब जो नंबर को नहीं दिख रहा है वह जो है क्या है 6 के विपरीत, यानी कि 5 जो है यह जो है 6 के क्या है विपरीत है, और 3 क्या है 1 के विपरीत है, और 2 क्या है 4 के विपरीत है। देखो हमारा मिलान करेंगे हम, 5 जो है 6 के विपरीत यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका 5 6 के विपरीत नहीं है। और देखो 3 यहाँ पे 1 जो है 3 विपरीत है, और यहाँ पे जो 1 है ये 5 के विपरीत है, यानी ये सेम सेम नहीं मिल रहा है, केवल हमारा 2 और 6 मिल रहा है। इसलिए जो है हम केवल इसी के आधार पे है ना ऑप्शन को सही नहीं मान सकते, हमको सब चेक करना होगा। इसलिए जो आपका ऑप्शन 6 है यह जो है आपका गलत होगा, आपका ऑप्शन यानी कि 5 जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन 5 सही होगा बिल्कुल, क्योंकि जो है ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो जो बचेगा आपका ऑप्शन वह जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ जो है हम इस प्रकार से प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को जो यह टाइप का प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आपका 7वां क्वेश्चन है। ठीक, 7वां प्रश्न आपका दिया गया है, पासे की 3 स्थितियां दी गई है यहाँ पे। ठीक है ना, पासे की कितनी स्थिति, 3 स्थिति दी गई है। ठीक, पहला पासा आपका ये, और यहाँ पे आपका है दूसरा पासा, और ये आपका है तीसरा पासा। ठीक है ना, ये पासे की 3 स्थिति दी गई है। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं, नंबर कर लेते हैं पहले, 5 6 4, 5 यहाँ पे 6 है, ये रहा आपका 4 पहला पासा, 2 4 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 1 है। आपका ऑप्शन दिया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आपका है डी। ठीक है ना, 1 3 4 6, यहाँ पूछा है जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा। ठीक है ना, ठीक, देखिए अब जो है हम देखो प्रश्न आपका बोल रहा है एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। विकल्प आपका क्या है ना, ऑप्शन आपका ये है 1, बी वाला है 3, और सी वाला है 4, डी वाला है 6। अब जो है हम 1 और 2 पासे से देख लेते हैं पहले कि इनमें से जो कॉमन नंबर हमारा कौन सा है। ठीक, हमारा कॉमन नंबर जो होगा, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4 है, तो हम जो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है आपका दूसरे पासे में, और 3 है और 2 है। और जो हमको नंबर नहीं दिख रहा है वह क्या होगा, 4 के विपरीत होगा। यानी एक जो है 4 के क्या है, विपरीत है, और 5 किसके विपरीत है, 3 के, और 6 जो है 2 के क्या है, विपरीत, यानी कि अपोजिट है। ठीक है ना। अब जो है हम इसी ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है उसको है ना पता लगाएंगे, इससे इसके माध्यम से। ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 दिया है, 2 किसके अपोजिट है, 6 के। यहाँ पे हमारा 6 नहीं होगा, क्योंकि जो है 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही जो एक साथ छिप सकती हैं। ठीक। अब देखो हमारा क्या है ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे हमारा 4 जो है 1 के विपरीत है। यहाँ पे आपका 4 भी नहीं होगा। ठीक। अब बचा क्या हमारा, 1 और 3। अब देखो ठीक है ना, 1 यहाँ पे पहले से दिया है इसलिए हमारा 1 नहीं होगा। ठीक। बचा क्या ऑप्शन में आपका, ये बचा आपका बी वाला 3, यानी ऑप्शन जो बी वाला आपका 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे आपके ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक। आइए देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ठीक। यहाँ आपका क्वेश्चन है, ठीक, 8वां क्वेश्चन है। ठीक ना। क्या है क्वेश्चन, 8वां है। ठीक। देखो इसमें कह रहा है, ठीक, पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। ठीक है ना। पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। ठीक। पासे की आपकी 3 स्थिति पासे की यहाँ पे 3 स्थितियां दी गई हैं। देखो यहाँ पे आपका नंबरिंग किया है 1 2 3, ये आपकी पासे की पहली स्थिति है, और यहाँ पे 2 4 6 पासे की दूसरी स्थिति है। यहाँ पे आपका है 4 2, यहाँ पे आपका है क्वेश्चन मार्क। प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे आपका क्या होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यानी कि ठीक यहाँ पे आपका क्या होगा। ठीक। अब देख लेते हैं हमारा विकल्प जो है, ठीक, ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। अब हमको मालूम करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे आपका इन नंबरों में से ठीक कौन सा आपका नंबर आएगा। ठीक। यहाँ पे जो है हम पहले और दूसरे पासे से देख लेते हैं। ठीक। देखो यहाँ पे आपका कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमारा जो कॉमन नंबर है वह क्या है, 2 होगा। ठीक ना। अब 2 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक। 2 से आएंगे क्लॉकवाइज। ठीक। तो हमारा क्या मिलेगा, देखो 2 है आपका, फिर 3 है, फिर आपका 1 है, फिर 2 है यहाँ पे, फिर आपका 4 है, फिर यहाँ पे 6 है। अब जो नंबर हमको नहीं दिख रहा है वह जो है क्या है, 2 के विपरीत है, यानी 5 जो है आपका 2 के क्या है, विपरीत है, और 3 किसके विपरीत है, 4 के, और 1 क्या है, 6 के विपरीत है। ठीक है ना। ठीक। देखो 5 जो है 2 के विपरीत है, और 3 किसके विपरीत है, 4 के, और 1 किसके विपरीत है, 6 के। ठीक ना। अब जो है हम इसी के माध्यम से है ना वहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा उसको पता करेंगे। ठीक। देखो 4 के विपरीत क्या है आपका, 3 है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 होगा, यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम देखो नोट में आपको लिखवाए थे कि 2 विपरीत सतह जो होती हैं ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही जो एक साथ छिप सकती हैं। ठीक। आइए देख लेते हैं। देखो आपका 4 के विपरीत क्या है, 3 है, यहाँ पे आपका 3 नहीं होगा। और 2 के विपरीत क्या है आपका, 2 के विपरीत 5 है, यहाँ पे आपका 5 भी नहीं होगा। ठीक। अब बचा आपका कौन सा, 1 बचा है, और आपका यहाँ पे 6 बचा है। अब जो है हम इसको बारी बारी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो पहले हम जो है 6 को रखेंगे, यहाँ पे 6 या 5 को रख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम 5 को, ठीक, पहले हम यहाँ पे 1 को रखेंगे, 1 या फिर कह लो आप 6 को यहाँ पे हम जो है रख के पता कर लेते हैं। पहले हम 6 को रखते हैं, देखो डी वाला ऑप्शन। ठीक। पहले पासे से और क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पासे से और तीसरे पासे से। ठीक है ना। देखो पहले और तीसरे पासे से यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर जो है किस नंबर के अपोजिट है। ये रहा आपका पहला पासा और ये रहा आपका
ठीक। तीसरा पासा 4 2, यहाँ रखेंगे क्या 6। पहले हम यहाँ पे 6 रख के चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 कॉमन है, तो जो है हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। देखो 2 से चलेंगे हम पहले क्लॉकवाइज, 2 फिर 3 फिर आपका है ना 2 3 फिर आपका आएगा 1, फिर यहाँ पे देखो 2 फिर 6 फिर 4, 2 6 4। अब देखो हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा नंबर किस नंबर के विपरीत है। देखो 2 जो है किसके विपरीत है 5 के, और यहाँ पे 6 किसके विपरीत है। ठीक, देखो यहाँ पे 3 के विपरीत है, लेकिन यहाँ पे जो है 6 किसके विपरीत है 1 के, तो यह जो है आपका यहाँ पे गलत होता है। और 4 किसके विपरीत है, यहाँ पे 1 के विपरीत है, यहाँ पे 4 जो है देखो 3 के विपरीत है, यानी ये भी जो हमारा गलत होता है। ठीक, तो जो है हम यहाँ पे 2 जो है आपका 5 के क्या है विपरीत है, तो हम जो केवल इसी के माध्यम से इस ऑप्शन को 6 ऑप्शन को यानी कि सही नहीं मान सकते। हमारा जो होगा यानी कि ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन डी वाला गलत होगा, और हमारा ऑप्शन ए वाला जो है ये जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 1 आएगा। ठीक है ना, ठीक, देखो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है ना, आइए हम सब जो है 1 को रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो आपका ठीक देखो 4 दिया है 2 दिया है, मान लो हम यहाँ पे 1 रखते हैं। यहाँ पे देखो 4 और 2, ठीक ना, यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है 2 और 4, और यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो है यहाँ पे जो हमारा बचेगा वह जो है 1 के क्या होगा विपरीत होगा, यानी 6 जो है 1 के क्या है विपरीत है। ठीक है ना, 6 जो है हमारा देखो यहाँ पे 1 के विपरीत है। अब जो हम इस ऑप्शन को यानी 3 ऑप्शन जो आपका 3 वाला पासा दिया है, अब इस पासा को हम जो पहले पासे के माध्यम से हल करते हैं। देखो आपके आपका 1 जो है 2 के क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे आपका 1 जो है 2 के यानी जो आपका 2 है 1 के एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन बचेगा आपका ठीक ना सरफेस, वह जो है दिए गए सरफेस के विपरीत होगा। यानी जो 4 है हमारा वह जो है आपका देखो 3 के अपोजिट है ना, यानी यहाँ पे जो है आपका 4 जो है 3 के क्या है अपोजिट है। ठीक, अब जो है जो बचेगा आपका यानी कि जो आपका बचेगा सरफेस वह जो अपने आप दूसरी सतह के क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी हमारा ए होगा ऑप्शन ए वाला 1, यानी कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, ना कि हमारा 6। ठीक है ना, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब जो है हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक, डाइस के कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।